अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान बाज़ औक़ात इस बात से अनजान होता है कि अगले ही लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया एक मुकामी सहाफ़ी के साथ जो फूलनगर का रिहायशी था, जो मस्जिद से नमाज पढ़ के वुज़ू की हालत में अपने घर वापस जा रहा था, मगर उस बात से अनजान था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। जी हाँ, एक जालिम शख्स छुरा लेकर खड़ा था और उसने बड़ी बेरहमी से उस शख्स को छुरियों के वार करके उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दी और उस मुकामी सहाफ़ी की मौत वाक़या हो गई। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 24 न्यूज़ के फूलनगर के हमारे नुमाइंदा नदीम संधू और उनके साथ मुकामी सहाफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इस सारे वाक़े के हवाले से उनसे हम बात करते हैं। जी नदीम, बताइएगा। जी कैसर भाई, आज तक हमने बड़ी स्टोरियाँ कवर की हैं, बड़ी कवर की हैं, लेकिन आज हम खुद एक स्टोरी बन गए हैं। ये एक हमारा दरीना दोस्त है, सहाफ़ी है भाई, बहुत अच्छा दोस्त था, फ्लाई काम करता था, लोगों के काम आता था। अफसोस हुआ है इस चीज़ का कि एक ड्रग जो एडिक्टर था, जो ड्रग यूज़र था, उसने उस बंदे की, इतने कीमती बंदे की कीमती जान ले ली। हमें बड़ा अफसोस हुआ है। उस बंदे को उसने खंजर के पे दर पे वार से उसने ना उसके मौत के घाट उतार दिया। तो मेरा आला हुकाम से, हम साफियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एक ऐसे शख्स को बड़ी बेरहमी से उसी के घर के बिल्कुल करीब मार दिया गया, जो शख्स अपने ख़ानदान के साथ साथ और लोगों का भी बहुत ख्याल रखता था। और जिस तरीके से कत्ल किया गया, यकीन मानिए, ये देख कर ये जो वाक़या जो हमें पता चला है, सारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है। मकतूल के जो बेटे हैं उनके पास, एक पहले बेटे से हमारी बात हुई है, वो भी हाफ़िज़ कुरान है और माशाल्लाह ये भी हाफ़िज़ कुरान है, इनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा, बड़ा अफसोस है हमें आपके वालिद साहब के साथ जो जुल्म हुआ। अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे। ये बताओ बेटा, जब ये हुआ सारा मामला, उस वक्त आप किधर थे और वालिद साहब कहाँ से आ रहे थे आप? मैं नाइस में हूँ, तो मैं गया हुआ था अकेडमी। ठीक है। तो बाबा नमाज़ पढ़ के, मुझे जहाँ तक पता लगा, बाबा नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, तो मुझे तो पता नहीं था। जब मैं वापस आया हूँ तो यहाँ पर काफ़ी आदमी खड़े हुए थे। मैंने आके सलाम लिया तो सारे मेरे तरफ घूरने लग पे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वो जैसे मुझे वो किसी बच्चे ने बताया कि सब कुछ हुआ है, उसने कहा था कि बाबा को आदमी ने छुरियाँ मारी हैं। तो मैं घर आया तो वो अल्लाह ने कहा कि उनको लेके गए बड़े भाई हॉस्पिटल में। तो उसके बाद फिर हम इंतज़ार करते हैं। उसके बाद फिर उस बच्चे की आवाज़ की जो लर्जिश है ना, अल्लाह रहम करे, ये वक्त किसी दुश्मन को भी ना अल्लाह दिखाए। जो ये मासूम बच्चा ये बात करते हुए, उसे बात भी नहीं हो पा रही, लेकिन मजबूरी है। हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचे और ऐसे जालिमों को, जो खड़े खड़े लोगों को, एक ऐसे शरीफ नफ्स इंसान को कत्ल कर दिया कि जो अपने घर के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखता था। तो फिर बेटा आप हॉस्पिटल लेके गए तो उस वक्त वालिद? नहीं, मैं नहीं गया था, बड़े भाई गए थे जी। तो जाबर नहीं हो सके उस वक्त, तो हॉस्पिटल वालों ने क्या बताया? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता हॉस्पिटल वालों ने क्या बताया था। मुझे तो यही पता लगा था कि जैसे ही बाबा को यहाँ से उठा के गए थे, सड़क तक गए थे, तो उनकी आंखें निकल गई थी। मुझे बस इतना ही पता लगा था। मुझे नहीं। आखिर जो मुलाकात थी आपकी आपके वालिद के साथ? मेरे बाबा ने, मैं बैठा हुआ पैर को खाना खा रहा था, तो उन्होंने मुझे बाइक की चाबी दी थी कि जाके दूध ले आना। मैं वो ला के अकेडमी में गया था। वो आखिरी बात हुई थी। आखिरी बात आपकी वालिद साहब से वही हुई है। तो वैसे वालिद साहब का आपके साथ जो रवैया, बच्चों के साथ, सब बेटे बेटियों के साथ कैसा था बेटा? दोस्त से बड़े सुबह को फजर की नमाज के लिए भी उठाते थे और रात को सूरह मुल्क की तिलावत मुझसे सुन के सोया करते थे। बहुत ही नेक इंसान थे, हैं जिंदा शहीद हैं। नमाज पढ़ के आ रहे थे बेटा, है ना? बावजूद थे वो, शरीफ इंसान थे। कभी हमें कहते थे कि बेटा किसी से लड़ना नहीं है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मुस्कुरा कर देखना है, उसको कहना है ठीक है भाई मुझसे गलती हो गई है। मैं समझाया करते थे कि बेटा ये घर को तुम नहीं चलाना है, तुम लोगों ने संभालना है। और कहते थे कि मतलब कि ना
कभी मतलब एक तो होता है ना इंसानों का इंसान करता है, वो जानवरों का भी एहसास करते थे। जैसे सर्दियाँ होती थी तो पापा ने कहना कि ऊपर दाने रख दो परिंदों को, अगर कहीं दूध लेने जा रहे हैं तो कब्रिस्तान में तुमने कोई जानवरों को रोटियां दे दी जैसे होते हैं। तो इंसानों का तो ख्याल रखते ही थे, जानवरों का भी साथ ख्याल रखते थे। एक पीछे कोरोना वायरस आया था, वो बाबा ने इतने लोगों की कोरोना वायरस में जहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, बाबा ने इतनी मदद की थी, लोगों को राशन दे दिया, अभी भी करते रहते थे, सदका भी निकालते रहते थे। बेटा आपको अल्लाह ताला सब्र दे। अब इस बेटे के जो आंसू है ना, एक एक आंसू इस बात का गवाह है कि ये इस बच्चे समेत पूरा खानदान किस कर्ब में मुब्तला है। एक ऐसा इंसान जो अपने बीवी बच्चों, अपने खानदान वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ नहायत शफीक था, इंसानों के साथ साथ वो जानवरों का भी बच्चा बता रहा है कि ख्याल रखते थे। और जब ये बच्चे की आखिरी मुलाकात हुई तब तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं जब वापस आऊंगा तो इस पर और इसके पूरे खानदान पर क्या क़यामत टूट पड़ी होगी। इस वक्त ऐनी शाहिदीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या उन्होंने देखा, किस तरह से कातिल आया और उसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। जी भाई बताइएगा, किस जगह पर जो है कत्ल हुआ था, जो आपके इलाके के मुकामी सहाफ़ी हैं? जमील भाई मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, वो बाहर फ्रंट पे मेरा घर है, बाहर हमारी शॉप है, मैं वहाँ पे बैठा था। वो बाहर एक शॉप पे खड़े थे, वहाँ पे उनको कॉल आई है या किसी ने बताया है कि वहाँ पे आपके बच्चे की लड़ाई हो रही है, बिल्कुल अगली साइड पे। जमील भाई वहाँ से गए हैं, लाइट गई हुई थी, हमें वहाँ पे गए हैं, हम भी जग गए हैं। जमील भाई वो जो लड़का उनके बच्चे के साथ लड़ाई कर रहा था उसको वहाँ से लेके आए हैं अपनी बगल में, वो यहाँ आगे उसका घर है, उसके घर तक छोड़ के आए हैं। लड़ाई खत्म कर रही है? लड़ाई खत्म हो गई। उसकी वालदा आई है यहाँ पे, बोल रही है ये लियाकत भाई हैं, ये यहाँ पे जमील भाई के साथ खड़े थे, इधर जमील भाई खड़े थे, यहाँ पे इस जगह पे, बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट बता दें कि एग्जैक्ट हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस जगह पर कत्ल हुआ है जो छुरियों के वार करके नमाज पढ़ के आ रहे थे मुकामी साफी, और बिल्कुल सामने मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो सामने उनका घर है, यानी कि अपने घर की नुक्कड़ पर वो शख्स पहुंचे थे तो यहाँ पर उनको छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। और ये ऐनी शाहिदीन है जो बता रहे हैं। जी भाई जी, और लियाकत भाई के साथ खड़े हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहे बच्चों की लड़ाई हुई है, उसको मैंने दफ़ा कर दिया। मैंने उनको कहा कि जमील भाई ख्याल करना, आपका बेटा भी बाहर ना आए। कहते मैंने उसको मार के भेजा, वो नहीं आएगा। अपने बेटे को समझा, बिल्कुल समझा के भेजा। वो मैं वहाँ से सामने बिल्कुल गया हूँ अपने घर के पास, वो मेरे पास से गुजरा है, मियाँ साजिद जो है वो मेरे पास से गुजरा है। जो कातिल है? बिल्कुल कातिल है। छुरी थी उसके हाथ में? छुरी उसके हाथ में थी, उसने डोल पकड़ा हुआ था और वहाँ से वो बोलता हुआ आ रहा है कि मैं गुजर को मार देना, गुजर को मार देना। अच्छा, मैनू मिल जावे सही। वो मेरे पास से गुजरा, जब उसने ये ललकारा है मैं वहाँ पे रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जमील भाई और लियाकत भाई खड़े हुए हैं। मैंने यहाँ वहाँ पे देखता रहा, उसने यहाँ पे ढोल रखा है, उसने फ़ौरन उनको छुरी मार दी उसी वक्त, उसी टाइम। मैं वहाँ से भागा हूँ, जब तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ जमील भाई नीचे गिर गए थे। ये लियाकत भाई ने उसको पकड़ा, उसके हाथ से छुरी, और उसको यहाँ पे लटाया, लटा के उसकी छुरी पकड़ी है। उसे कितने बार किए छुरी मुझे उस वक्त? एक ही बार में ख़त्म हो गए थे, दूसरे बार पे तो इन्होंने पकड़ लिया था। यानी कि इतना उसने जोर से वार किया है? जारी बात है, डेफिनेटली उनकी अंतड़ियाँ बाहर आ गई थी मौके पे। यहाँ पे गिरे हैं, यहाँ से बिल्कुल सीधा किया आके घर वालों ने। यहाँ पे हमने उसको पकड़ा तो हमने उसको छोड़ दिया। जैसे ही शोर हुआ पीछे हमने देखा जमील भाई गिरे हुए हैं। यहाँ से मैंने अपनी बाइक गोद पे लिया, बाइक पे बैठा के बाइक लेके गया हूँ। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से मकामी हॉस्पिटल लेके गए हैं। उन्होंने कहा जी बस अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ये तो देखिए जमील साहब जो कत्ल हुए हैं वो उस वक्त नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे, मगरिब की नमाज पढ़ के आए, और वो जानते इस बात से कि मुझे आगे वो इस तरह जुल्म कर देगा। उनको तो पता ही नहीं था कि रास्ते में मौत ने भी घात लगाई हुई है। अब देखिए नाजरीन, अब ये ऐनी शाहिद हैं जिन्होंने ये सारा मामला देखा और सिर्फ मामला रफा दफा करवाया है, यानी कि अपने बेटे को डांट कर समझा कर घर भेजा है और दूसरे लड़के को उसके घर छोड़ के आए हैं। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है थाना सिटी फूलनगर में, और यहाँ पर हम पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए आए हैं, जो एक मुकामी सहाफ़ी को उसी के घर के सामने छुरा मारकर उसकी अंतड़ियाँ निकाल देंगे, उसको कत्ल कर दिया गया। मुलज़िम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और हम यहाँ पर मौक़िफ़ लेने के लिए पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर इस वक्त ना तो तफ्तीशी अफसर मौजूद है, ना ही SHO साहब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर भी जो हमारे जो मुकामी जो यहाँ के नुमाइंदा है वो उनका मौक़िफ़ लेकर जो है अब हम प्रोग्राम में शामिल कर दें। लेकिन जहाँ तक अब तक की इत्तलात हैं, पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है जी कि केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी और जिसने ये जुल्म किया है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल का बेटा जो कि हाफ़िज़ कुरान भी है, और इसी मासूम बेटे ने, हाफ़िज़ कुरान बेटे ने अपने वालिद उनके कत्ल होने के बाद उनका जनाजा भी पढ़ाया। सबसे पहले बच्चे बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके वालिद साहब के साथ। जी। ये बताओ कि मामला क्या था,
क्यों लड़ाई इस हद तक चली गई और मारने वाला कौन था? बस वो लड़ाई थी, भाई की लड़ाई थी थोड़ी सी। छोटा भाई था आपका? जी बड़ा भाई था, बड़ा भाई था। उसके साथ लड़ाई थी, बस इस वजह से। लड़ाई के दौरान उनको कत्ल किया गया या लड़ाई में उन्होंने लड़ाई के लड़ाई बाद। छुड़ाई थी? वैसे उन्होंने छुड़ाया था, उन्होंने कहा बस ठीक है बेटा ना लड़ो, अच्छा, तो बस उसे छुड़ाया था। उसके बाद उसने छुड़ाया, लड़ाई खत्म होगी, जी। सब अपने अपने घर चले गए। घर चले गए सब। अच्छा, तो उस जब आपके वालिद को कत्ल किया गया उस वक्त वो कहाँ पर मौजूद थे? वालिद आपके साहब वालिद नमाज पढ़ के आ रहे थे। नमाज पढ़ के घर आ रहे थे? हाँ जी, अच्छा, तो कहाँ पर उनको कत्ल किया गया? गली के बाहर ही खड़े, अच्छा, घर से नज़दीक थे या दूर थे? नज़दीक। नज़दीक थे। किस तरह मारा? छुरी मारी थी। अच्छा, तो वो कौन था जिससे लड़ाई हुई थी आपके भाई की, जिसको छुड़ाया था उसने मारी छुरी? जी। अच्छा, तो उस वक्त कोई अंदाजा हुआ कि कोई इस तरह को हमला कर सकता है उन पे या कोई इस तरह का मामला? नहीं, आपको कब इतला मिली? मैं जब उनको हॉस्पिटल ले गए ना तब मुझे पता चला कि इस तरह हुआ। वैसे इलाके के लोगों से क्या पता चला कि किस तरीके से मारा गया उन्हें? इलाके के लोगों तो ये बताया कि वो खड़े हुए थे, उनके पास आया और मारा। छुरियाँ मारी हैं? जी। ठीक है बेटा, आप हाफ़िज़ कुरान हो माशाल्लाह। हाँ जी। और अपने वालिद साहब के हवाले से बताओ, वालिद साहब आपके क्या करते थे बेटा? वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान थे, ईमानदार थे, कभी लोगों का कोई 1 रुपया भी नहीं उन्होंने खाया। हमारी इतलात के मुताबिक वो यहाँ मुकामी सहाफ़ी थे, हाँ जी। जर्नलिस्ट थे। जी। बाप सर पर हो तो फिर तो औलाद को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, और जब बाप को ही ज़ालमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाए तो औलाद जो है वो बिखर जाती है। एक ऐसा शख्स जिसकी वो मदद कर रहे थे और आज ही वो चीज़ सामने आई है जी कि वो इस शख्स की भी इमदाद कर रहे थे। ये उनके ख़ानदान का नहीं है, उनको कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन गैर महसूस तरीके से इस शख्स को जो है इसका ख्याल रख रहे थे। बताइए भाई, आप किस तरह से उन्होंने आपकी मदद की और इतने बड़ा उनके साथ जो वाक़या हो गया इस पर आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ना तकरीबन कोई 5 साल पहले ना ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾ ਪੱਠੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਾਹ ਦਾ ਤੇ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ 70000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਦਮਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਇੰਚ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕਫਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, किसी ने नहीं पता? नहीं पता। देखता उनको तो पता लगे है। अब ये देखें जी, इसका कोई रिश्ता नहीं है उनसे, कोई खूनी रिश्ता नहीं है। मैं घर च लेटिया होया सी, मैं कुछ नहीं कर सकदा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਟੱਡ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਟੱਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਾਲਜ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਬੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ हिफ्ज़ करवाया? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। कत्ल होने तो पहला? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। क्या हुआ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अब ये जी उस शख्स के बारे में बता रहे हैं, उस मकामी सहाफ़ी जिन्होंने अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया। उसके बाद फिर ये इनका थोड़ा कोई रिश्ता तो नहीं ना आपस में, कोई वैसे गैर हो बिल्कुल? मस्जिद च नमाज पढ़ते मुलाकात हुई, मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए इस शख्स की मुलाकात हुई। उसके बाद इनके वालिद का ख्याल रखा, भट्टे से 70,000 दे के चढ़वाया,
उसके बाद इसके साथ हादसात हुए, इसका इलाज करवाया, इसकी बहनों के मामलात को अपनी बहनें समझकर वो सारे मामलात किए, उनको पढ़ाया, हिफ्ज़ करवाया। उस दिन कोई ऐसे पूरे दिन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज उन्होंने दिया हो कि जो आपको बेटा याद हो? नहीं, मैसेज तो कोई नहीं दिया। सुबह के वक्त जब मैं जा रहा था दूध लेने तो उन्होंने कहा था कि अकेले तुम जाओ, मैं यहाँ पर वो करने। वो सुबह सुबह जाया करते थे, नवीद अंकल उनके बहुत अच्छे दोस्त करीबी, हमारे अंकल भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, तो इनके साथ ही वो जा रहे थे, दूध लेके आए। उन्होंने कहा शाबाश दे के मेरे कहा तुम घर जाओ। उसके बाद फिर दोस्ती थी आपकी उनसे, है ना? सुबह बाप का रिश्ता तो था ही, लेकिन दोस्ती भी बहुत थी आपकी। नसीहत समझाना और सब कुछ बताते थे कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये ऐसे। उसके बाद सुबह फिर मैं हाथ झूम कर मैं स्कूल चला गया। हाथ चूम के। अब देखें ये, अब इस बच्चे के लिए वो हाथ अब नहीं चूम पाएगा ये बच्चा। और जब ये जो प्यार करने वाली औलाद होती है ना अपने वालिदैन को, उस ताउम्र अपने वालिदैन को जो है ना वो मिस करती रहती है। अब इस बच्चे की जो सिसकियां, यकीन करें, रोंगटे खड़े कर देती है। कभी किसी औलाद को ये दुख देखना ना पड़े। उस लड़के के बारे में कुछ पहले अंदाजा था तुम लोगों को? इतना नहीं, वो घटिया हो जाएगा वो? असल में मेरे ख्याल से वो यहाँ शायद नहीं रहता था। मैंने तो उसको एक दिन पहले देखा था, और जब सुबह मैंने देखा था तब वो गुजर रहा था, तब वो उसका बाबा के साथ ना थोड़ा सा मतलब कि जैसे कंधा साथ लग जाता ना, तो तब उसको बाबा ने कहा था कि जनाब थोड़ा ध्यान से चला करें। तो वो बाबा को आगे से बोलने लग पड़ा आगे से, तो बाबा ने मामला रफा दफा कर दिया। उसके बाद हमें क्या पता था कि वो, अगर मैं वहाँ पर होता, मैं छुरी खा तो मैं उसको कुछ करने ही नहीं देना था। बेटा गलती हो गई। बेटा क्या आप कहना चाहोगे अल्लाह हुकाम से इस जालिम के बारे में, इसको सजा के हवाले से बेटा क्या बोलोगे? बस हमारा हुकूमत से ही मुतालबा है कि उसे सरेआम फांसी दी जाए। आप क्या कहना चाहोगे जो जुल्म हुआ आपके वालिद साहब के साथ, इस हवाले से क्या बात? मैं यही कहूँगा कातिल को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, ठीक है ना? गिरफ्तार हो गया ना वो? हाँ जी, गिरफ्तार हो गया। अब उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आंखों से देखना चाहते हैं। बहन भाइयों? 5 है जी। 5 है। अब कितने भाई बेटा? 3 भाई हैं और 2 सिस्टर। ये जी बच्चा कहता है जी कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जैसे जिसका प्यारा मर जाए ना, वो तो ज़ाहिर है, हम तो ये कहेंगे कानूनी तौर पर जो भी मामलात हो वो होने चाहिए, लेकिन इस बच्चे की फीलिंग्स हैं, इसकी जो आवाज़ में कर्ब है, दर्द है, वो उसने बता दी। हम सिर्फ यही कहेंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, जब ये लड़ाई और वाक़या ख़त्म हुआ उस वक्त वालिद साहब ने घर में आके कुछ बताया आप लोगों को कि कुछ इस तरह का मैंने बीच बचाव करवाया है और कुछ तरह नहीं बताया? बड़ा मुश्किल होगा ना बेटा आपके लिए अपने ही वालिद का जनाजा पढ़ाना। इस हवाले से क्या कहोगे बच्चे? कुछ नहीं जी, हौसला रख के बैठे हुए हैं। बाप शहीद हुआ है, फौत नहीं हुए। शहीद की तो वैसे ही बड़ी शान है, आपको पता ही है। तो कोई मसला नहीं, बस कातिल को सज़ा चाहिए जल्द से जल्द। आंखों से देखना चाहते हैं। वालिद नमाज पढ़ के आ रहे थे क्या? हाँ जी। उसी वक्त नमाज पढ़ के आ रहे थे जी। और फ़ौरन ही उसने आके छुरियाँ मार के कत्ल कर हाँ दिया। जी। तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने उस वक्त उठाया नहीं, बीच बचाव नहीं करवाया, यहाँ अस्पताल नहीं लेके गए उन्हें? उठाया था, लेके गए उन्हें हॉस्पिटल। अच्छा। लेकिन रास्ते में डेथ हो गई। रास्ते में डेथ हो गई। उस लड़के के हवाले से बताएंगे, वो क्या है, क्या करता है, क्यों इस हद तक चला गया? पहले भी कोई इस तरह की लड़ाइयाँ करता है वो गली मोहल्लों में? नहीं सुना नहीं मैंने, मुझे नहीं पता उसका नाम। और नशाई है, आइस पीता है। क्या? आइस पीता है। और यकीनन ये आइस के नशे में ही होगा, तो उस वक्त उसने इतना बड़ा जुल्म किया। जी यही। तो सर जी हमारे साथ मौजूद हैं जो मकतूल हैं, उनके ब्रदर इन लॉ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है इस सारे वाक़े के हवाले से। आप ज़रा बताइएगा अपने भाई के हवाले से जो जिनको इतना जालिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। असल में एक तो मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो मेरे ब्रदर इन लॉ भी। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि हमारा तो वैसे ही एज एन कज़न्स अपना एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और जिस तरह वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली थे, इसी तरह वो हमारे साथ भी बहुत फ्रेंडली थे। हालांकि एज गैप होने के बावजूद भी, लेकिन जो हमारा आपस में बातचीत करना वो बिल्कुल दोस्तों की तरह था। और जब उनके दोस्तों से, उनके मोहल्लेदारों और यहाँ के लोगों से जब हम देखते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, तो वो एक सोशल और जिस तरह लोगों को हेल्प आउट करना और आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद करना, जिसमें
कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई अपने तौर पे करना, दिखावा नहीं था। दिखावा नहीं था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हमें पता लगी कि जो सुन के इंसान को ताज्जुब होता है, बहुत से ऐसे काम वो किया जो आपको भी नहीं था पता। बिल्कुल ऑब्वियसली मेरे ख्याल से शायद हो सकता है उनके फ्रेंड्स को भी ना मालूम हो, जो उनके करीबी दोस्त या अहबाब हैं उनको भी शायद आज पता चले हों या कल पता चले हों। तो असल में देखिए बुनियादी बात यह है कि ड्रग्स एक लानत है, और एक ड्रग एडिक्ट की वजह से एक कीमती जान, और वो सिर्फ हमारे लिए कीमती नहीं थी, वो अगर मैं आज देखूं तो वो शायद यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत कीमती थे, कि वो जिस तरह के सोशल काम कर रहे थे और जिन लोगों के साथ वो चल रहे थे, जिन लोगों की मदद कर रहे थे, तो आज उनमें से कुछ लोग आज मुझे मिले और वो कहते हैं कि जी हम यतीम हो गए। ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਇਹ ਬੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਫੁੱਫਾਂ ਨੇ ਬੇਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਨ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਿਆਲੋਜੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਐਸੇ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ, ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਲੜਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਫਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਲੇਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ। ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, बहुत ज़्यादा मैनू तकलीफ़ है। ठीक है, मैं अगे वालिद साहब फोत है, बाकी मैनू ना उन्ना झटका नहीं लगा जिन्ना मैनू लग गया। साथ उनके हमसाए, उनसे हम बात करें। जी भैया बताएं क्या उस वक्त हालात वाक़यात थे? जी भाई मैं इधर खड़ा, मैं ना अपने घर चला गया नमाज़ पढ़ के। हम दोनों भाई ना इधर, मेरे वालिद फौत हुआ था, हम सारा दिन इधर बैठे हैं। ठीक है। तो तीसरे दिन का ख़त्म तलाया, ज़ोर की पढ़ी है, असर की पढ़ी है, मगरब की पढ़ी है। अच्छा। मैं आगे आ गया हूँ, मैं घर आ गया हूँ। घर आके तो बाहर ना शोर हुआ, भाई ना वो थड़े पे खड़े हुए हैं, वो सामने जमील साहब का घर है? हाँ, वो उधर खड़े हुए हैं। ठीक है। मैं बाहर लगा, मैं भाई खैर तो है यार, वो बच्चे थोड़ा मसला बनया। अच्छा, मैं उतों पैदल चल के ना इतने आके भाई की जगह आके मैं इतने खड़ा हो गया। ठीक है। भाई आए ने इतने मेरे नाल खड़े हो गए ने। अच्छा, मैं ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਆ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥੇ ਛੁਰਾ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਮੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਭੇਜਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡਾ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹੀ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹੀ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਡੋਰ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੁਰੀ ਕੱਟ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਹ ਛੁਰੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਬਲਾ ਮਜ਼ੀਦ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਫੂਲ ਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। पहले वार दे विच जिहड़ा ना उहदियां आंतरियां जिहड़ियां ना इत्थों इस साइड तो बाहर आ गईयां सी। आपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के जरिए से मैं यही चाहता हूँ अपने तमाम नाज़रीन को पैगाम दूँ कि खुदा रहा छोटी छोटी बातों पर इस हद तक मामलात ना जाने दें कि अंजाम इतना खौफनाक हो सके। और वो जो शख्स जो कत्ल हुआ है,
जिसके बारे में पूरा इलाका गवाही दे रहा है, वो शख्स नमाज पढ़कर घर आ रहा था और इस बात से अनजान था कि उसने जो लड़ाई खत्म करवाई है, उस लड़ाई को खत्म करवाने का जो अंजाम है वो इतना भयानक होगा कि उसको छुरी मारकर उसी की अंतड़ियां बाहर निकाल दी जाएंगी। बहरहाल ऐसे जालिम कातिलों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी ऐसा जुल्म ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।